खटीमा के मझोला ग्राम पंचायत में दाह ढाकी ग्राम सभा में संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार पर सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप ग्रामीण ने लगाया है, जिससे ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। दरअसल सीमांत क्षेत्र खटीमा के ग्राम पंचायत मझोला के ढाकी गांव के गिल फार्म से रायसिक बस्ती की तरफ लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी के सड़क का डामरीकरण का निर्माण कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपने विधायक काल के दौरान शिलान्यास किया गया था, जिसका लगभग 6 महीने के बाद पूर्व लोक निर्माण विभाग खटीमा द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया गया था और अब वह सड़क बदहाल हो गई है और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण का इस सड़क से चलना दुष्व्यवहार हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इसमें घटिया किस्म का रेता इस्तेमाल कर और मानकों को पूरा ताक पर रखकर सड़क निर्माण कराया गया है, जिससे सड़क 6 महीने में ही उखड़ने लगी और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों का संबंधित अधिकारियों ठेकेदारों जानबूझकर पलीता लगा रहे हैं। उसी साल टूटना शुरू हो गया था। इतनी घटिया रोड बनाए हैं ये, इससे अच्छा तो खरंजा लग गया होता। रोड के ऊपर घास जमने लगी। हम तो यही चाहेंगे कि रोड को दोबारा बनाया जाए बढ़िया से। ना मटेरियल नहीं लगा, ये तो सामने है, इसकी गुणवत्ता चेक करवाई जाए कि क्या मटेरियल लगा है। इसमें वहाँ पर बीडीसी बैठक में माननीय सदस्यगणों द्वारा इसको उठाया गया था। इसे नदी में के किनारे है, देवा नदी के किनारे, इसमें पैच वगैरह बने हुए हैं, खराब हुआ है। तो ये इस मार्ग में ये JJM मिशन के अंतर्गत जो है पाइपलाइन पड़ी थी, उसकी वजह से है कुछ गड्ढे, कुछ इस नदी के किनारे तो पानी की वजह से ये ख़राब हो जाती है। वह मार्ग को बने हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं। तो जैसे ही बरसात का सीज़न बंद होता है तो इसमें रोड कटिंग के पैसे से इसमें पैच बनाएंगे। फिलहाल इसमें पैच वगैरह जहाँ पर ज़्यादा बड़े गड्ढे होंगे उनको बनाएंगे। पौड़ी शहर में आवश्यक सेवाओं के भारी वाहनों को छोड़ अन्य सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर SSP पौड़ी ने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगाया है। शहर से 5 किलोमीटर दूर ही भारी वाहनों को पुलिस टीम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रोकने के लिए लगाई गई है। दरअसल ये फैसला बीते दिन हुए सड़क हादसे के कारण लिया गया है, जिसमें बाइक में सवार एक युवती की मौत भारी वाहन के चपेट में आने से हो गई है। वहीं शहर में ट्रैफिक जाम का कारण भी भारी वाहन बन रहे हैं। ऐसे में SSP ने ये फैसला लिया है। कोटद्वार से पौड़ी आने वाले वाहनों सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बुआ खाल के समीप रोका जा रहा है, जबकि श्रीनगर से आने वाले वाहनों को गडोली और देवप्रयाग से पौड़ी आने वाले वाहनों को सर्किट हाउस के पास रोका जा रहा है। शाम 4 बजे के बाद भी भारी वाहन शहर से होकर आवाजाही नहीं कर पाएंगे। देखिए, पौड़ी कस्बे में जो भारी वाहन आते थे, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही थी और पिछले कुछ समय में कैजुअलिटी भी हुई हैं। तो सबसे बात करके हमने ये निर्णय लिया है कि जो पौड़ी कस्बा है वहाँ पे अंदर हम लोग दिन के समय में 8 बजे से 4 बजे तक किसी भी वाहन को अलाउ ना करें। जो भी बाहरी वाहन आ रहे हैं, जो श्रीनगर की ओर से आ रहे हैं, उनको हम गुमखाल की ओर डाइवर्ट करते हैं और जो गुमखाल से शहर की तरफ आ रहे हैं उनको हम देवप्रयाग रोड पे डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये हमने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी और व्यापार मंडल जो यहाँ लोकल लोग हैं उनसे भी बातचीत की थी, तो सभी ने इस पे सहमति बनाई। उसके बाद और नगर के सीमांत खटीमा से है खबर, जहां पर पुलिस ने 1 जुलाई से संपूर्ण भारत में प्रारंभ होने वाले नए कानून को खटीमा कोतवाली के अंतर्गत आने वाले थाना झनकैया, थाना खटीमा, थाना ननकमत्ता में जनता के बीच अलग अलग स्थान पर बैठक कर जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस जन जागरूकता अभियान के दौरान सामाजिक संगठनों के लोगों को बुलाया गया और इसके साथ ही टैक्सी यूनियन व टोक यूनियन के लोगों को भी साथ में बुलाया गया और बताया गया कि 1 जुलाई से संपूर्ण भारत में जो कानून लागू हो रहा है उन कानून के बारे में विस्तारपूर्ण बताते हुए सभी लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही सभी लोगों से अपील की गई कि कानून को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है और इससे कहीं न कहीं जनता के हित में फैसले दिए जाएंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी विक्रम रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के मुताबिक हमारे द्वारा 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले नए कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह कानून संपूर्ण भारत में लागू होने जा रहा है और इस कानून को BSA से नाम जाना जाएगा। आज से हमारे जो है इंडिया में नए जो कानून है, जिसका नाम BNS है, BNSS है और BSA 2023 ये लागू हो जाएगा। तो इसी के चलते हम लोगों ने एक जो है जागरूकता कार्यक्रम, एक अवेयरनेस कैंप करवाया है, जिससे लोगों को अवेयर हो जाए कि हमारे जो नए कानून है आज से
लागू हो जाए। इसलिए हमने आसपास के जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको बुलाया है, उनको मैसेज दिया है और इस तरह के भी और अभियान भी किए जाएंगे इन द कमिंग पीरियड। ये जो है अभियान है, हमने जो है पूरे खटीमा सर्कल, नानक मत्ता, झनकैया और खटीमा, इन तीनों थानों में करवाया है। इफेक्टिव पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उच्च अधिकारियों के निर्देशन से। खटीमा क्षेत्र के सैजना ग्राम सभा में लकड़ी माफियाओं द्वारा लगभग 50 आम के पेड़ काटने का मामला सामने आया है, जिस पर नितिन सिंह राणा द्वारा उपजिलाधिकारी खटीमा को प्रार्थना पत्र देकर उनके संज्ञान में मामला लाया गया है। गौरतलब है कि नितिन सिंह राणा के अनुसार उनकी जमीन पर कुछ लकड़ी माफिया के द्वारा जब धान की रोपाई लगाने के बाद तो कुछ लोगों ने उनके खेत से आम के पौधे काट ले रहे थे और जिसकी सूचना लगने पर वो तुरंत घर पहुंचे और घर से कुछ लोगों को बुलाकर मौके पर गए। तब तक लकड़ी माफिया भाग चुके थे। मौके पर पुलिस पहुंची और इस मामले पर क्षेत्र के पटवारी मौके पर पहुंचे। हमको पता चला है 2 दिन पहले कि जो सैजना ग्राम है वहाँ पर 50 पेड़ आम के काटे जाने की सूचना हमको प्राप्त हुई है। निर्देशित किया गया है कि प्रकरण की पूरी जांच करके आपको दें और जो भी इसमें व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उस पर हम आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से करें। तो मैं यहाँ की रोड के किनारे पहुँचा, जब फोटो खींची, मैंने कहा ज़्यादा लोग हैं, मैं घर जाके भैया लोगों को बुला के लाता हूँ। तब तो आके देखा वो सारे फरार हो गए, 9 तो 11 हो गए। मैंने तुरंत 112 में कॉल करी, उनको सूचना दी, पटवारी जी आए और यहाँ पर मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा आप सीधे तहरीर दीजिए। मैंने रुद्रपुर डीएम साहब के यहाँ भी कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप तत्काल एफआईआर कीजिए। तो मैंने थाना प्रभारी को भी एफआईआर करी और आपके रेंजर साहब को, वन विभाग को वहाँ भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया। उसके बावजूद भी अभी तक कोई न्याय की बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सैजना गांव में फसल नंबर 700 में करीब 30 आम के पेड़ कटने की सूचना प्राप्त हुई है। तो इसमें ये पता चल पा कि पेड़ जिसके द्वारा कटे गए उसकी जाँच चल रही है। खातेदार द्वारा जमीन बेची गई इसकी सूचना मिल रही है। तो जमीन पर वर्तमान में किसका कब्जा था इसको स्पष्ट करने के बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी और जो भी कार्रवाई की उसके बाद हम फॉरेस्ट विभाग को इन्वॉल्व करके उसमें आवश्यक कार्रवाई। शिवसेना प्रदेश कार्यालय जगदीशपुर हरिद्वार में मासिक बैठक रखी गई। सभा में संगठन के हरिद्वार निवासी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने बीते पूरे माह में उनके द्वारा संगठन के लिए कार्यों का ब्यौरा दिया गया। प्रजापति ने सभा को संबोधित करते हुए सभी पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सदस्य अभियान एवं संगठन को और अधिक मजबूत करने का कार्यकर्ताओं को आदेशित किया। इसके साथ ही प्रजापति ने बताया कि उत्तराखंड के पवित्रता और अखंडता को लेकर समस्त शिव सैनिक एकत्रित रहे। सभा में संगठन के अंदरूनी विषयों पर चर्चा के बाद देवेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में सभी शिव सैनिक एकत्रित होकर हरिद्वार के मुख्य चौराहे रानीपुर मोड़ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान गुस्साए शिव सैनिकों ने सरकार के भ्रष्ट नीतियों को लेकर नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान देवेंद्र प्रजापति ने अपने कहा कि उत्तराखंड की पवित्रता को धूमिल करने का गैर हिंदू द्वारा एक विशाल षड्यंत्र चल रहा है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पवित्र पहाड़ों पर जगह जगह मस्जिद बनना, अनेकों जगह मजारें बनना एवं मसूरी और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर प्रत्येक रोजगार पर बाहर से आए गैर हिंदुओं की पकड़ मजबूत होती जा रही। सब चीज़ों को लेकर के शिवसेना ने एक जो हमारे जो धाकड़ धामी हैं, धाकड़ इनको वो लोग कहते हैं जो राजनीतिक दलाली करते हैं, राजनीतिक चमचागिरी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर नहीं वो फुस्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी ने आज तक उत्तराखंड के अंदर जब से वो बैठा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि उसने उत्तराखंड को बेचने का कार्य किया है। वो चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो। आज आप देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारी देवनूरी पहाड़ों पे, पवित्र पहाड़ों पे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता कितना बढ़ता जा रहा है, ये सोचने का विषय है। और जब ये बढ़ रहा है तभी इस उत्तराखंड के अंदर जो नाबालिग बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनके साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, उनकी आप अगर आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बलात्कार करने वाले और वो लड़कियों को बहला फुसला के ले जाने वाले कौन लोग हैं, ये आपको पता चलेगा। वो सिर्फ पुष्कर धामी मुर्दाबाद। हरिद्वार के गोंडी खाता गुज्जर बस्ती में मामला सामने आया है, जहां गरीबी रेखा में रह रहे गुज्जर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं 3 तलाक पारित होने के बाद गुज्जर बस्ती में अधिकतर लड़कियां तलाक के बाद अपने पिता के घर पर हैं। उनके पति तलाक देकर दूसरी शादी भी कर चुकी हैं और कई ऐसे पिता हैं जो बेटियों की पीड़ा देख नहीं पा रहे हैं। बता दें कि विधायक अनुपमा रावत, कांग्रेस नेता सांसद
ने बेटी उत्पीड़न को लेकर कई बार आवाज उठा चुकी हैं। विधायक ने कहा कि सीएम धामी से बात करेंगी, अगर न्याय मिलेगा, नहीं मिले तो सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि एक नहीं बहुत सी लड़कियां गुज्जर बस्ती में हैं जो शादी के बाद पिता के घर पर हैं। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि लड़कियों का शोषण खूब हो रहा है। से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ रहा है। आप ये देखिए, लगातार 5-7 साल से हम देख रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, कहीं ना कहीं सरकार का जो है लचर जो स्वभाव है, उसके कारण जो है महिलाओं के उत्पीड़न, क्योंकि महिलाएं सेफ नहीं अपने को महसूस करी। उनको ये लगता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति, मतलब अगर वो बोलेंगी भी तो उसे कोई सुनेगा नहीं, जो भी काम हो। क्योंकि इसकी एक छोटी बच्ची भी है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उसका क्या कसूर है एक बच्चे का? सबसे पहले तो हमें उस भविष्य की तरफ देखना है, जो इस प्रदेश का भविष्य, इस देश का भविष्य होगा। सबसे पहले उधर देखना है, फिर इस बहन की तरफ देखना है। और मैं सभी से कहूंगी, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कभी भी हम जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ के। रही बात कहीं पर भी कोई बात है महिला उत्पीड़न पे, तो मैं सबसे पहले तो एक महिला हूँ, फिर कुछ और होंगी ना। पहले मैं महिला हूँ और मैं अपनी हर उस बहन के साथ हूँ जिसको दिक्कत है। और अभी इन्होंने मेरे को ये प्रॉब्लम बताई है, मैंने सबके सामने एसओ थान शामपुर से बोला है कि इस पे जल्द से जल्द जो उनका दायरा है, जो उनके काम करने का दायरा है लॉ एंड ऑर्डर के तहत, उसमें वो कार्रवाई करें।